श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पावन सुत हनुमान की जय, सब संत भक्तों की जय। हर 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 महादेव। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया है कि भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या में सभी माताएं बड़े आनंद में मग्न हैं और उन्होंने भगवान श्री राम की आरती उतारी है और भगवान ने सभी अपने जो मित्रगण थे, विभीषण, अंगद आदि और हनुमान और सुग्रीव आदि सबका बड़ा भारी सम्मान किया। गुरुदेव आदि से सबसे उसका परिचय करवाया और बताया कि इन्होंने अपने घर परिवार की परवाह न करके अपने प्राणों की भी आहुति दे करके इन्होंने युद्ध में मेरी सहायता की है और ये मेरे बड़े ही परम मित्र हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनकी बड़ाई करी और भगवान अपने महल में चले गए। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख माना, पुनि निज भवन गवन हरि की नाम। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि की नाम। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजो सुघरी सुदिन समुदायी। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब न कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। इस प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि हे का पार्वती, भगवान जब अपने महल में गए तो सबसे पहले केकई के महल में गए, क्योंकि भगवान को ये चिंता थी कि माता केकई ने मेरे लिए बड़ा उपकार मेरा उन्होंने किया है, क्योंकि भगवान तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया था और उन्होंने इस कार्य में मेरी बड़ी सहायता की है। अगर मैं अयोध्या में ही रहता तो रावण से कैसे युद्ध कर पाता, राक्षसों का संहार कैसे कर पाता। तो माता ने मेरी बड़ी सहायता की है। बचपन में जब भगवान राम छोटे से थे तो उन्होंने जाकर के केकई माता के नेत्र बंद कर लिए और माता ने कहा, बेटा लक्ष्मण, बेटा भरत, बेटा शत्रुघ्न, तो राम नहीं बोले। फिर माता ने कहा, बेटा राम। तब रामचंद्र जी बोले, हाँ माँ मैं राम हूँ, बेटा मेरे नेत्र बंद क्यों कर लिए। तब भगवान ने बताया, माँ मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ देंगी।
तो माता ने कहा, बेटा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुझे ना दे सकूं, जो कुछ मांगना है मांग ले, आज मैं तुझे वही दे दूंगी। तब भगवान ने कहा, तू मुझे 3 वचन दे दो, क्योंकि भगवान ने सोचा कि अगर माता ने मना कर दिया तो मेरा काम नहीं बनेगा, और जब 3 वचन ले लूँगा तो वचन तो अयोध्या वासियों का मेन प्रण है कि वचन चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जा सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जा सकते। ऐसी राजा रघु जब इनके राजा बने थे, राजा रघु, तब से परंपरा चली आ रही है, और माता जी फिर मुझे मना नहीं करेंगी। इसलिए भगवान राम ने कहा, माँ जब बचपन में छोटे से ही थे, मुझे 3 वचन दो कि आप मुझे जो मांगूंगा मना नहीं करोगी। तब कैकेयी ने 3 वचन दिए। 3 वचन का अर्थ है 3 बार माता ने कहा, हाँ बेटा आप जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, हाँ बेटा जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, हाँ बेटा जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। 3 बार माता ने जब कह दिया तो अब मना नहीं कर सकती। अब राम जी माता के सामने आ गए और बोले, माँ मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दे, और ये बात किसी को बताना नहीं है। मुझे और तुझे बस पता है, और तीसरे किसी को पता नहीं होना चाहिए। मेरी माता कौशल्या में इतनी शक्ति नहीं है, अर्थात वो मुझसे इतना प्रेम नहीं करती कि दुनिया के ताने मेरे लिए सहन कर लेगी। जब दुनिया ताने मारने लगेगी तो कहेगी कि मुझसे तो राम ने 3 वचन ले लिए थे, इसने मुझसे वरदान मांगे हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है। पर ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता। ये बात केवल आपको पता होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए। और तुझ में इतनी शक्ति है, यानी तू मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे लिए इस कालिख को अपने मुख पर पोत लेगी। संसार के लोग तुम्हें जो बुरा भला कहेंगे, मेरे लिए तुम उसको सह लोगी। ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, अर्थात तुम मुझसे इतना प्रेम करोगी, इतना प्रेम करती हो कि संसार के ताने भी मेरे लिए सहन कर लोगी। इसलिए मैंने आपसे 3 वचन मांगे हैं। कैकेयी तो भगवान राम से अथाह प्रेम करती थी, उसने भगवान राम के लिए सारे कलेश सहन किए। जब राजा ने से वरदान मांगने पड़े, कैकेयी को बड़ा दुख भी हो रहा था, इसलिए कोप भवन में जा कर के पड़ गई। किसी से बात नहीं करती है। अगर दुख को किसी से के सामने प्रकट कर दिया जाए, किसी को बता दिया जाए, वो दुख कम हो जाता है, पर ये बेचारी किसी को बता नहीं सकती। इसलिए इसके अंदर भारी, हृदय में भारी दुख है। तो भगवान को इस बात का पता है। भगवान तो घट घट वासी हैं। हम और आप भी जो कृत्य करते हैं वो भी परमात्मा को पता है। इसलिए मत भूलो कि मैं चोरी से घर के अंदर पाप कर रहा हूँ, किसी को बताए बिना पाप कर रहा हूँ, और मेरे पाप का किसी को पता नहीं चलेगा। वो तो घट घट वासी में हृदय में बैठे हुए हैं। आप जो सोचोगे उनको तुरंत पता लग जाएगा। इसलिए अच्छा सोचो, परहित सोचो। अपने ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका कल्याण हो जाए। दोबारा मनुष्य शरीर पता नहीं कब मिलेगा। विवेक तो उस मनुष्य शरीर में ही है, और शरीरों में तो विवेक ही नहीं है। इसलिए मुझे इसी बार कल्याण करना है, जन्म मरण से छूटना है, तिर्यक आदि योनियों में नहीं जाना है। ऐसे कर्म करने हैं। ये संसार तो माया है। ये माया इतनी ठगनी है कि ऐसा लगता है संसार के बिना कुछ भी नहीं है। और हम इस समय आसक्त होकर के कामना, शक्ति और ममता को धारण करके इस संसार में फंस जाते हैं।
जैसे पतिंगा दीपक की लो को सुंदर मान करके, उसको अच्छा मान करके, उसके समान मैं भी सुंदर हो जाऊं, उसके पास जाता है तो भस्म हो जाता है। ऐसे संसार भी दीपक की लो के समान है और हम पतिंगे के समान इसको सुंदर मान करके इसके बहकावे में आ जाते हैं, इसके दिखावे को सत्य मान लेते हैं और पतिंगे की तरह इसमें भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमें इस संसार से सावधान रहना है। इस संसार में हमें केवल अपना कर्तव्य कर्म करना है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे उससे कुछ मिले या ना मिले इस बात पर ध्यान नहीं देना है। मुझे कुछ फायदा तो है ही नहीं, मैं क्यों मरूं उसमें, ऐसा नहीं सोचना है। मिले या ना मिले उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूं इसमें ही मुझे सब कुछ मिल रहा है। ऐसा सोच करके केवल अपने कर्तव्य पालन में लगे रहना चाहिए। और इस प्रकार से माता कैकेयी के महल में भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भगवान श्री राम ने जान लिया कि माता कैकेयी बड़ी लज्जित हो रही है पर किसी के सामने प्रकट नहीं कर रही है। मेरे लिए उसने बहुत से ताने सहे, मेरे लिए उसने बहुत सी पीड़ा सही, इसलिए पहले माता कैकेयी के महल में ही भगवान गए और माता कैकेयी के महल में जा करके उन्होंने माता को समझा बुझा करके बहुत देर तक उनके साथ वार्तालाप किया और उनको खूब समझा बुझा करके भगवान राम ने माता कैकेयी को बड़ा भारी सुख दिया। कैकेयी आनंद में मग्न हो गई और पिछले सब दुखों को भूल गई। इस प्रकार से भगवान ने माता को सुख दिया और फिर भगवान श्री हरि अपने महल में आ गए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल में आ गए तब नगर के स्त्री पुरुष बड़े सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी ब्राह्मणों को बुला लिया और बुला करके सभी ब्राह्मणों से कहा कि आज बड़ी सुंदर घड़ी है, आज बड़ा शुभ योग है, आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही ब्राह्मणों को बड़े प्रिय लगे। वे बड़े ही आनंद में मग्न हो गए और सभी ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को सुख देने वाला है, संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब विलंब मत कीजिए और शीघ्र भगवान श्री रामचंद्र जी को राज तिलक करिए, उनको राज सिंहासन पर बैठाइए। जो 14 वर्षों पहले होना था अब उसमें देरी ना कीजिए। जैसे 14 वर्ष पहले राज तिलक की तैयारी करी थी उसमें विघ्न बाधाएं आ गई थी, इसलिए सभी प्रजावासियों को ब्राह्मणों को ये डर है कि कहीं फिर से कोई बाधा न आ जाए। इसलिए बोले कि अब इस कार्य में विलंब मत कीजिए और कोई ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है और चुपचाप श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर दीजिए। राज्याभिषेक करने के बाद सबको अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए पहले किसी को कुछ न कहो, केवल सूचना दे दो कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। इतने से ही सब यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे और राज्याभिषेक के बाद फिर भगवान कोई बाधा भी आ गई तो भगवान राजा हो जाएंगे और राजा को सारा निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। इसलिए भगवान जो निर्णय लेंगे वो बढ़िया होगा, उससे बढ़िया कोई निर्णय होगा ही नहीं। उस समय तो भगवान राजा बने नहीं थे, निर्णय कोई ले नहीं पाए, इसलिए राजा की आज्ञा, पिता की आज्ञा ही उनका कर्तव्य कर्म था। उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को किया। इसलिए देरी न कीजिए,
जल्दी उनको राजा बनाइए, और जब राजगद्दी पर वो बैठ जाएंगे फिर वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सुंदर ही होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि भगवान राम सुंदर हैं, वो निर्णय भी सुंदर लेंगे और ऐसा निर्णय लेंगे जो सबके हित में होगा, जिससे सबको आनंद मिलेगा, जिससे सबको खुशी मिलेगी, जिससे सारी प्रजा संतुष्ट हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। भगवान ऐसा निर्णय लेंगे। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर साई, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरंत समारे जाय। जह तै धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नायऊ आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे ही ब्राह्मणों ने आज्ञा दे दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, तब मुनि वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा, और क्या कहा कि सब मंगल द्रव्य ले आओ। उस समय बड़े बड़े साधन तो थे नहीं, दूर दूर से मंगल द्रव्य आते थे और वे ला करके तब यज्ञ के कार्य किए जाते थे। तो सुमंत्र जी को आज्ञा दे दी तो हर्षित होकर के चले, और उन्हें तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, हाथी और घोड़े और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेज करके मांगलिक वस्तुएं मंगवाई, और फिर हर्ष के साथ आकर के वशिष्ठ मुनि के चरणों में सिर नवाया और कहा कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार आपने जो जो मंगल द्रव्य मंगवाए थे, हमने उन सब मंगल द्रव्य को एकत्रित कर दिया है, वे आपके पास आ चुके हैं, अब आप आगे की तैयारी कीजिए। इस प्रकार से सुमंत आदि सभी ने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को सब मांगलिक द्रव्य दे करके उनसे आशीर्वाद लिया, चरणों में नमस्कार किया और कहा कि अब आप आगे का कार्य कीजिए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाहु जाई। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाए प्रभु तीन उभाई, भगत वचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंगयनंग देखी सत लाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सज बनाई। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
इस प्रकार से जब सारी तैयारी हो गई, मंगल द्रव्य आ गए और सुमंत जी ने गुरु वशिष्ठ को बता दिया कि सभी मंगल द्रव्य आ गए हैं, तो अयोध्यापुरी को सजाया गया। पूरी अयोध्यापुरी बहुत ही सुंदर सज गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की करने लगे, पुष्पों की वर्षा की उन्होंने झड़ी लगा दी और श्री रामचंद्र जी ने बुला करके कहा कि तुम लोग जाओ और पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान राम से हमें सीखना है, क्या करना है। मेरा राज तिलक हो रहा है तो मैं ही पहले स्नान करके सारा अपना काम कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो अपने अनुयायी हैं उनको पहले हमें पूछना चाहिए, पहले उनको प्रसन्न करना चाहिए। ये भगवान श्री राम से हमें सीखना है, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र हम लोगों के सीखने के योग्य है। भगवान राम ने कहाँ कैसा कैसा व्यवहार किया है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, माता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सौतेली माता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मंत्रियों से कैसा व्यवहार करते हैं, भाइयों से कैसा व्यवहार करते हैं और प्रजाजनों से कैसा व्यवहार करते हैं। बाहर भी चले गए तो भालू बानरों को उन्होंने तुच्छ नहीं माना, उनको नीच नहीं माना। मैं राम हूँ, मैं तो परम अयोध्या का राजा हूँ, ये तुच्छ भालू बानरों से मेरा क्या मतलब है, ऐसा भगवान ने नहीं माना। उन्होंने उनसे भी उनको भी मित्र बनाया और उनको भी अपने पास बैठाया। ऐसा भगवान श्री राम का स्वभाव है, उसको हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ जब उनके राज तिलक की तैयारी होने लगी, मंगल कार्य प्रारंभ होने लगे, भगवान श्री राम को स्नान के लिए बुलाने लगे, तो भगवान राम ने कहा जाओ पहले मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सेवक हैं, सुग्रीव, अंगद आदि, हनुमान आदि, विभीषण आदि जो मेरे सखा हैं, पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान ने उनको सखा बनाया, अपना मित्र बनाया, उनसे मित्रता की। और करुणानिधान भगवान श्री राम ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। भरत जी ने भी उसी समय जटा बांध ली थी। जब पता चला कि भगवान राम ने जटा बना रखी है, तो भरत जी ने भी जटा बना रखी थी। आज भगवान राम ने अभी अपनी जटा नहीं खुलवाई, पहले अपने छोटे भाई भरत जी की जटाओं को खुलवाया है और स्वयं अपने हाथों से सुलझाया है, किसी दूसरे से नहीं, स्वयं अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझाया है। तुरंत भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया और तीनों भाइयों को स्नान करा करके भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अनेकों शेष जी भी नहीं कर सकते, अरबों शेष जी भी इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग करके इन्होंने स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा गए। इधर सासुओं ने अर्थात तीनों माताओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करवाया और उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। भली भांति माताओं ने उनको दिव्य आभूषण पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा यानी श्री जानकी जी शोभायमान हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं
अपने जन्म का फल पा रही हैं, अपने जीवन का को सफल जान करके हर्षित हो रही हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ चढ़ करके सभी देवी और देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। सभी देवता मनुष्य का रूप धारण करके अपने अपने विमानों पर चढ़ करके भगवान के इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं। सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। और देखो ऐसे प्रभु श्री राम हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं अब ये सिंहासन पर बैठें, क्योंकि अब देवता भी निष्कंटक हो गए हैं। उनको भी किसी राक्षस का कोई भय नहीं रहा है और अब चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। और इस प्रकार से सभी देवता हर्षित होकर के अपने अपने विमानों पर आए हैं। ब्रह्मा और शिव जी भी हर्षित होकर के भगवान के राज तिलक में आए हैं। आज अयोध्या नगरी बहुत ही शोभायमान लग रही है। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगाओ। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम ध्वजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पैखी पहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर से महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। प्रभु को देख करके मुनि वशिष्ठ जी के मन में बड़ा प्रेम भर आया। भगवान श्री राम जब स्नान करके माता जानकी जी को स्नान करा करके और इनको दिव्य आभूषण धारण करा करके दिव्य वस्त्र पहना करके जब राज सिंहासन पर बैठाने के लिए तैयार किया तो वशिष्ठ मुनि जी बड़े ही आनंद में मग्न हो गए और उनके मन में बड़ा भारी प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। बोले इस पर नहीं, दिव्य सिंहासन पर बैठेंगे। ये मुनि वशिष्ठ बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। इन्होंने जो है अपने योग बल से दिव्य सिंहासन मंगवाया और जैसा सिंहासन जिसका तेज सूर्य के समान था, जो सूर्य के समान चमक रहा था, ऐसा दिव्य सिंहासन इन्होंने मंगवाया। उसका सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और ब्राह्मणों को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी इस आसन पर विराजमान हुए, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता, कोई कार्य निर्विघ्न सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को सिर नवाया और उनको सिर नवा करके भगवान श्री राम सिंहासन पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देख करके मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ और तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया।
ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्वसेमहि देभितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नशक्रा जरसन्तनूनां महे पुत्रासो यत् पितरो भवन्ति मानो मध्या रिरिस्तायुर्गन्तः। ॐ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्ष अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातिरदितिर्जनित्वं महे। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 शुभ शान्तिर्भवतु। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद्भद्रं तन् आसु। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। कब किया? जब भगवान श्री राम जो सूर्य के समान तेजस्वी सिंहासन गुरु वशिष्ठ ने मंगवाया था उस पर जानकी सहित भगवान श्री राम विराजमान हो गए, तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का राज तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुलाया और तिलक करने की आज्ञा दी। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम का राज तिलक किया। पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके आज तीनों माताएं बड़ी हर्षित हुई। आज माताओं की कामना पूर्ण हो गई, क्योंकि माता है और पिता ही हैं जो अपने पुत्र को ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहती हैं। आज तीनों माताएं जो 14 वर्षों से बड़ी व्याकुल थी, जिनका शरीर भगवान श्री राम के वियोग में क्रश हो गया था, कमजोर हो गया था, शरीर में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रही थी, जिसके कारण तीनों माताएं शक्तिहीन हो गई थी, आज अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को राज सिंहासन पर बैठा देख करके बड़ी भारी हर्षित हुई है। आज तीनों माताओं ने आरती उतारी है और आरती उतार करके तीनों माताओं ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए हैं। आज ब्राह्मणों की कृपा से मेरे पुत्र और पुत्र वधू राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। आज सुख शांति से सारा कार्य संपन्न हो गया। आज निर्विघ्न मेरे पुत्र और पुत्र वधू राजगद्दी पर बैठ गए हैं। पहले जब बैठे तो बड़ा विघ्न हो गया था, क्योंकि उस समय एकदम सब काम प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों की आज्ञा नहीं ली, ब्राह्मणों को दान नहीं किए गए, इसलिए मंगल नहीं हुआ। आज तीनों माताओं ने आरती उतार करके ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए हैं, और जो याचक लोग वहाँ खड़े हुए थे उन याचकों को अयाचक बना दिया। याचकों को इतना दान दिया, इतना माला माल कर दिया कि अब उनको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा करी, बड़े ही आनंद में मग्न हो गए और भगवान श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करके सभी देवता आनंद में मग्न हो करके नगाड़े बजा रहे हैं।
नभ दुन्दुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमादादि समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नन निरखंति जे। वै शोभा समाज सुख कहत न बनहि खगेश, बरनहि सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी सुर गए निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ की नयति आदर कृपा निधान, लखे उनकाहु मरम कछु लगे करन गुणगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान के राज सिंहासन पर बैठते ही आकाश देवताओं से देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गान कर रहे हैं। अप्सराओं के झुंड वहां आ गए और अनेक प्रकार के नृत्य कर रहे हैं और देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सब मिलकर के छत्र चंवर पंखा और धनुष तलवार ढाल और शक्ति लेकर के शोभायमान हो रहे हैं। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि विराज रही है। करोड़ों कामदेव भी उनके शोभा के सामने लज्जित हो रहे हैं। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि जो विचित्र अंग आभूषण पहने हुए हैं वे सब सजे हुए हैं। कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य आज धन्य हो गए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, काग भुसुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती शेष जी और वेद भी निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस, उसका आनंद केवल महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने लोक को चले गए और तब भाटों का रूप धारण करके, किसका रूप धारण करके? बोले भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां पर आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी कृपा निधान को पहचान लिया और उनको पहचान करके उन्होंने उनका बहुत आदर किया। भगवान ने भी चारों वेदों को जो भाटों के रूप में आए थे, भगवान ने भी इनको पहचान लिया और इनका भगवान ने बहुत आदर किया। पर इस भेद को किसी ने नहीं जाना और वेद गुणगान करने लगे, भगवान के गुणों का बखान करने लगे। जैसा गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने।
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे। भव पंत भ्रमत यमित दिवस निशि काल करम गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदातपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु शरम तरहि भवनाथ सो सम रामहे। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूलम अनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। खट कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगही। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागही। सबके देखत देवेदन विनती कीन उदार। अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। बैन तेय सुनु शंभु तब आए जय रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से वेदों ने भगवान श्री राम जी से विनती करी है। भगवान श्री राम जी की स्तुति गा रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और वेद पुकार पुकार के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये जो स्तुतियाँ दी गई हैं ग्रंथों में, इन स्तुतियों को करके जो ये देवता मांग रहे हैं, हमें भगवान स्तुति करने पर, स्तुति के श्रवण करने पर, स्तुति के मनन करने पर वही चीज़ें हमें भगवान देते हैं। इसलिए हमारे सुभिते के लिए ही पुराणों में ये सब स्तुतियाँ लिखी गई हैं। इन स्तुतियों का अध्ययन करके, इनका पठन करके, पाठन करके, श्रवण करके हमें भी वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम इनका पठन पाठन श्रवण मनन करते हैं कि हमें ये वस्तुएं भगवान दे दें, हमें भी ये सब चीज़ें मिल जाएं। इस प्रकार वेदों ने विनती करी है। वेदों ने कहा, हे निर्गुण और सगुण रूप, यानी आप सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। आप बिना दर्शन दिए भी कल्याण करते हैं और दर्शन देकर भी कल्याण करते हैं। आपका संसार के लोगों की तरह सगुण रूप भी है और आपका निर्गुण, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो भी आपका रूप है। आप दोनों हैं। हे अनुपम रूप, आप लावण्य युक्त हैं। हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला।
आपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को आपने भस्म कर दिया है, संसार को सुखी कर दिया है, पृथ्वी के भार को आपने उतार दिया है, आपने धर्म की स्थापना कर दी है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होकर उसके कारण देवता, राक्षस, नाग, मुनि, मनुष्य और चर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए आपकी माया के वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके आपने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का अनादर किया है, अर्थात आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते दिखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके केवल आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना परिश्रम के भवसागर तर जाते हैं। और वेद कह रहे हैं, हे नाथ, हम आपका स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजनीय हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भी तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों के द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पावन करने वाली देव नदी गंगा जी निकली हैं, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों के द्वारा आप वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त यानी प्रकृति है और जो प्रभा रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएं हैं, जिसके 6 तने हैं, जिसकी 25 शाखाएं हैं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हुए हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत हैं, केवल अनुभव से ही उनको जाना जाता है, और जो मन से भी परे हैं, जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। आपके चरणों के अलावा और हमारी बुद्धि कहीं न जाए, हमेशा आपके चरणों में ही हम प्रेम करते रहें। वेदों ने सबके देखते देखते इस प्रकार से विनती करी है, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, तब शिव जी वहां आए और श्री रघुवीर उनको देख करके वो गदगद हो गए
और गदगद वाणी में भगवान शिव भी श्री राम सीता जी सहित जब राजगद्दी पर बैठे हैं, वे भी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव का भी शरीर पुलकायमान हो गया और भगवान शिव कहने लगे, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामयी भूरी रुजा रजनीचर ब्रंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चापनि संग वरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाई हरे विषयावन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग हुए भव द्रंगी निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी निति जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मुदा तिनके समवैभव विपदा ऐते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कंदे द्वंद घनम महिपाल विलोक्य दीन जनम। और क्या करें भगवान शिव बोले, बार बार वर मांगहूँ हरस देव श्री रंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हरस गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाये सब विधि सुख प्रद बास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ यजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान शिव जब राम सीता जी राज सिंहासन पर बैठे, उनका राज तिलक हो गया, तो भगवान शिव का भी हृदय पुलकावली से पूर्ण हो गया और वे भी भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे राम, हे रमा रमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही वर मांगता हूँ कि प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मन स्वरूपी हिरण्यों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। हे रमा रमण, लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, बड़े बड़े दुखों से दुखी हैं, बड़े बड़े
उनको भव के कष्ट आकर पड़े हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो आपकी शरण से दूर रहे, जो आपके चरणों में लीन नहीं रहे, जो आपसे विमुख हो गए, ये सब उन्हीं का फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं, उनमें न राग है। जो आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं करते, हे प्रभु, आप संसार के, आपका जो भजन है संसार के भय को दूर करने वाला है। आपका भजन संसार के कष्टों का निवारण करने वाला है। आपका भजन संसार के समस्त दुखों से छुटकारा देने वाले हैं। लेकिन जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, न आसक्ति है, न लोभ है, न उनमें मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति यानी दुख दोनों समान लगते हैं। वो जो आपके चरणों में शरणागत होकर प्रेम करते हैं, उनको सुख और दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग के द्वारा, साधना के द्वारा आपका भरोसा सदा के लिए उनके हृदय में लगा रहता है। उन योग साधना का भी भरोसा वो त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं और निरादर और आदर को समान मान करके वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि इन द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा मिलता रहे। हमेशा मुझे सत्संग मिलता रहे और आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे। और हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर के मुझे बस यही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने सब बानरों को, सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि सबको उचित वास दिलवाए, उनको डेरे दिलवाए, उनको ठहरने की व्यवस्था करवाई, उनको अटैच बाथरूम वाले कमरे सबको दिए गए, जिनमें एयर कंडीशन लगे हुए थे, जिनमें सभी प्रकार के सुंदर गद्दे डबल बेड बिछे हुए थे, जिनमें सब प्रकार की सुख की भोग की सामग्रियां थी, जिनमें साधना करने की सामग्री थी, जिनमें भजन करने का सुंदर स्थान था, जिनमें साधना करने का एकांत स्थान था। ऐसे सुंदर सुंदर भवन भगवान ने सभी बानरों, भालुओं को और भीषण, अंगद आदि, सुग्रीव आदि को सबको उचित स्थान दिलवाए और सब अपने अपने स्थानों पर अपने अपने डेरे में जा करके विश्राम करने लगे।
यहीं पर कथा का विश्राम है और कल की कथा आप आगे श्रवण करेंगे। इस प्रकार से भगवान की सेवा करने से जैसे भालू बानरों को भी उत्तम गति मिल गई, उनको भी भगवान प्रिय हो गए, उनके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा रही, उनको अपनी गोदी में बैठा करके भगवान वार्ता कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। ये सब भगवान की सेवा का फल है, ये सब सत्संग की सेवा का फल है, ये सब संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होने का फल है। इसलिए हमें संसार से विमुख होकर के परमात्मा के सम्मुख होना है, सत्संग के द्वारा पठन पाठन करके भगवत प्राप्ति करनी है और नित्य सत्संग करते हुए भगवान के शरणागत रहना है। आगे की कथा कल होगी। थोड़ा प्रभु का नाम स्मरण करें और फिर कल के लिए आप समय निकाल करके कथा अवश्य श्रवण करें। और यूट्यूब चैनल पंडित हरिश्याम PANDIT स्पेस दे करके HARISHYAM इस प्रकार से पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी आप नित्य प्रति पुरानी सब कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, जिससे प्रतिदिन आपको सत्संग मिलता रहेगा। इस प्रकार से आप श्रवण करें, अब प्रभु का नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।